किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सरला अपने पति के साथ रहती है। उसके पड़ोस में सुधा रहती है। सरला और सुधा के बीच में अच्छी दोस्ती है। सरला सीधी सादी और भोले स्वभाव की है और दूसरी ओर सुधा बहुत चालाक और आलसी औरत है। सुधा हमेशा सरला के इस भोलेपन का फायदा उठाती है। नमस्ते सरला, कैसी हो? नमस्ते सुधा, मैं ठीक हूँ। और कहो यहाँ कैसे आना हुआ? सरला, घर में पानी ख़त्म हो गया है। मैं कुएं से पानी लाने जा रही हूँ। मुझे इसमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? अरे सुधा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा तुम्हारी सहायता करती हूँ और इस बार भी करूँगी। अभी मैं मटका लाती हूँ, दोनों मिलकर कुएं चलेंगे। इस तरह सुधा सरला को लेकर पानी भरने के लिए कुएं की तरफ निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद सरला ये देखती है कि एक बूढ़ी औरत धूप में अकेली खड़ी हुई है। वो उसका चेहरा देख समझती है कि वो बूढ़ी औरत किसी वजह से परेशान हो रही है। सरला और सुधा उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। अरे माँ जी, आप इतनी धूप में अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बेटी, बहुत गर्मी हो रही है, इस वजह से बहुत प्यास लग रही है। अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत मदद हो जाती। अरे माँ जी, हमने ये पानी बहुत मुश्किल से उठाकर लाया है। मैं अपना पानी आपको नहीं दे सकती हूँ। नहीं माँ जी, आप मेरा पानी पी लीजिए। मैं पानी फिर से कुएं से ला लूँगी। ये कहकर सरला अपना पानी देती है और वो बूढ़ी औरत पानी पी लेती है। अम्मा, पानी पीने के बाद अब मेरे जान में जान आई। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। अब मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। देखो, मेरे पास 2 आम हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक एक ले लो। इतना पानी के बदले सिर्फ 1 आम? नहीं बेटी, ये कोई मामूली आम नहीं है। ये मेहनती लोगों के लिए एक सफलता की सीढ़ी है। तुम दोनों ये आम ले लो, मगर एक बात याद रखना, ये आम खाना नहीं बल्कि इसे ज़मीन में गाड़ देना। इस आम से निकले हुए पेड़ का अच्छे से ध्यान रखोगी तो आगे जीवन में ये खुशहाली लाएगी। ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ। सरला और सुधा बूढ़ी औरत के आम लेकर अपने अपने घर चले जाती है। सरला वो बूढ़ी औरत की बात को अच्छे से याद रख लेती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो आम ले लेती है और वो आम को ज़मीन में गाड़ देती है। और दूसरी ओर जब सुधा घर पहुंचती है तो वो थक कर कुर्सी में बैठ जाती है। आज बाहर बहुत गर्मी थी और इस गर्मी में पानी लाके थक गई। अब मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाता। अब तो भूख भी लगने लगी है और घर में खाना भी पका हुआ नहीं है। ये कहकर सुधा आम की तरफ देखती है। अरे, ये आम जो बूढ़ी औरत ने दिया है, सोचती हूँ कि इसे ही खा लूँ। मगर उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि इसे खाना नहीं है बल्कि ज़मीन में गाड़ देना है। छोड़ो उस बूढ़ी औरत की बात को, मैं ये आम खा लेती हूँ। ये कहकर सुधा वो आम खा लेती है। आम खाने के बाद ये देखती है कि आम के अंदर की गुठली सोने की बनी हुई है। अरे वाह, इसके अंदर सोने की गुठली है। मेरा तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। अब मैं इस सोने की गुठली को बाजार में बेच दूंगी। इसके बाद सुधा बाजार जाकर वो सोने की गुठली सुनार को बेच देती है और उस पैसों से अपने लिए एक कार खरीद लेती है। इधर सरला ने जो आम को ज़मीन में गाड़ा था उसमें से छोटा सा पौधा निकलकर बाहर आता है। सरला इसका अच्छे से ध्यान रखती है। 1 साल बाद वो पेड़ बड़ा हो जाता है
और उसमें आम लगने लगते हैं। एक दिन सरला उस पेड़ से सारे आम तोड़ लेती है और उसे बाजार में बेचने की तैयारी करती है। बाजार जाने से पहले वो एक आम खाती है। तभी उसे आम के अंदर सोने की गुठली दिखाई देती है। अरे, ये आम के अंदर तो सोने की गुठली है। ऐसा कैसा हो सकता है? एक काम करती हूँ, मैं दूसरा आम कट करके देखती हूँ। इस तरह सरला सारे आम काट कर देखती है और इन सब में उसे सोने की गुठली मिलती है। ये देखकर सरला को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है। फिर सरला सोने की गुठलियाँ लेकर बाजार में जाकर बेच देती है और बचे हुए आम गरीबों में बांट देती है।